नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये टॉपिक है टू ट्रेवल, यानी दो यात्री और एक भालू की। इसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार एक भालू मृत शरीर को नहीं खाता है, और एक इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि अपने साथ जो दोस्त है उस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे, और इसमें जितने भी तमाम वर्ब का यूज हुआ है उसके आप V1 V2 और V3 को भी आपको लिख के बता देंगे क्या होता है। ठीक है, इसमें आपको ग्रामर और टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे जो आपको स्पोकन में काम आएगी। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए, टू मैन वेयर ट्रेवलिंग इन ए कंपनी थ्रू आउट ए फॉरेस्ट। दो आदमी, यहाँ पे क्या है, वाज वेयर का अगर प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा, थाती का यूज होगा। ठीक है, यानी दो आदमी यहाँ पे क्या आ जाएगा, था। ठीक है, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग का मतलब होता है यात्रा करना, यानी टू मैन वेयर ट्रेवलिंग, यानी दो आदमी यात्रा कर रहे थे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज वेयर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद वर्ब जो आया है उसमें क्या है, आईएनजी का प्रयोग हुआ है, यानी ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे इजामा इजामा रहता तो क्या होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा, हम आपको साथ ही साथ क्या करेंगे, टेंस की भी जानकारी यहाँ से देते जाएंगे ताकि आप भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना और सेंटेंस को तोड़ के समझने में आपको भी अहम भूमिका, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाएगी। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप भी समझ पाएंगे। चलिए देखिए, दो यात्री यात्रा कर रहे थे। ठीक है, यात्रा कर रहे थे इन कंपनी, मतलब क्या था, इन मीन्स होता है मैं, और कंपनी का मतलब होता है साथ। ठीक है, साथ में क्या कर रहे थे, दो आदमी यात्रा कर रहे थे। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है किसी के बगल से गुजर रहे हैं, या फिर किसी जंगल से गुजर रहे हैं, या फिर किसी के सामने से गुजर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रू आउट। ए फॉरेस्ट, यानी क्या था, जंगल के बीचों बीच से क्या कर रहा था, गुजर रहा था। थ्रू आउट का मतलब भी क्या था, द्वारा, जंगल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे दो आदमी यात्रा कर रहे थे। ठीक है, साथ में जो क्या करते थे, जंगल से गुजर रहे थे। वेन, जब। ठीक है, एट, ऑल एट वन मतलब अचानक, एकाएक। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल एट वन, यानी अचानक। इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अचानक। ए हग बियर, यानी एक बड़ा भालू या फिर एक विशाल भालू, विशाल भालू। क्रश, क्रश आउट मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, या फिर बाहर निकला, बाहर निकला। द ब्रश, ब्रश मीन्स होता है झाड़ियों। ठीक है, झाड़ियों से क्या हुआ, बाहर निकला। नियर दैम, यानी उनके पास जो झाड़ी था, यानी उसके नज़दीक जो झाड़ी था उससे क्या हुआ, बाहर निकला। नियर मीन्स क्या होता है, पास या फिर निकट। उनके उनके पास के झाड़ियों से क्या हुआ, एक विशाल भालू बाहर निकला। देखिए, वन ऑफ द मैन, यानी ठीक है, वन ऑफ द मैन यानी आदमियों में से एक। यानी आदमी में से एक। ठीक है, थिंकिंग मतलब होता है सोचने लगा। ऑफ आवन, ठीक है, ऑफ हिज आवन सेफ्टी। ऑफ मतलब का या फिर की। ठीक है, हिज मतलब क्या था, अपनी। सेफ्टी मतलब सुरक्षा। ठीक है, आदमियों में से एक ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगा। और क्लैम मतलब क्या था, चढ़ गया। ए ट्री, यानी एक पेड़ पर चढ़ गया, एक पेड़ पर, यानी ए ट्री मीन्स होता है एक वृक्ष या फिर एक पेड़। एक पेड़ पे क्या हुआ, चढ़ गया। ठीक है, द अदर यानी दूसरा जो था। ठीक है, अनेबल टू फाइट, लड़ने में क्या था, असमर्थ था। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, असमर्थ था। फाइट मीन्स होता है लड़ने में। अनेबल टू फाइट, लड़ने में क्या, असमर्थ था। द स्वैग, SWAG, स्वैग PEST, बीस्ट मतलब होता है क्रूर जानवर। एनिमल मतलब भी जानवर होता है, और बीस्ट मतलब भी क्या होता है, जानवर होता है, याद रखिए। ठीक है, स्वैग मतलब होता है क्रूर। क्रूर जानवर से लड़ने में क्या था, असक्षम था या फिर असमर्थ था। ठीक है, अलोंग मतलब होता है अकेला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या किया, थ्रो हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड। थ्रो मतलब क्या था, फेंकना होता है या फिर पटकना होता है। हिमसेल्फ मतलब क्या था, स्वयं को।
ऑन में से होता है पर, द ग्राउंड मतलब जमीन। और जमीन पे क्या ऐसे फेंक दिया या फिर ऐसे लेट गया या फिर ऐसे पटक दिया, कहने मतलब ये है कि जमीन पे अपने आप को क्या किया, ऐसे फेंक दिया, मतलब पूरा जमीन पे क्या वो लेट गया, ठीक है। और ले स्टिल मतलब क्या, लेटा रहा। स्टिल मतलब क्या था, शांत। अपने आप को जमीन पे लेटा के वो क्या किया, शांति से वहां पे लेटा रहा, ठीक है। जैसे कि एज इफ मतलब होता है जैसे कि, ही वेयर डेड, वह थी, डेड मतलब क्या था, मरा। जैसे कि वह क्या है, मरा हुआ हो ऐसे वहां पे लेट गया, ठीक है। ही हैड वह सुना था। ही हैड मतलब क्या था, वह सुना था। वह सुना था कि ए बियर मतलब एक भालू, विल बी नॉट टच मतलब क्या, नहीं छुएगा। यहाँ पे विल है इसलिए क्या जाएगा, गागी का सेंस होगा। नो मतलब क्या था, नहीं। टच मतलब क्या था, छूता है, ठीक है। ए डेड बॉडी मतलब एक मृत शरीर को। अब देखिए वो लड़का जो क्या था, वो सुना हुआ था कि एक डेड बॉडी को क्या करता है, भालू नहीं सूता है। देखिए यहाँ पे अगर कोई भालू है, ठीक है, अगर आप उसके सामने आप भालू को देख रहे हैं तो देखिए एक भालू का एक नियम है कि वो मृत बॉडी को नहीं सूता है, यानी जो मरा हुआ आदमी है उसको वो नहीं टच करता है, उसका वो शिकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि भालू को क्या चाहिए, मांस से ज़्यादा क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। अब ब्लड क्या होता है, केवल जो जिंदा आदमी है उसी के अंदर क्या होता है, ब्लड निकलता है। तो वो ब्लड पीने के लिए क्या होता है, जिंदे आदमी को या फिर जिंदे जानवरों को शिकार करता है। लेकिन अब जो मृत है उसमें तो ब्लड निकलेगा नहीं, वो तो जमा हुआ होगा, ठीक है। इसलिए क्या करता है, उसका शिकार वो नहीं करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन ट्रू, या अवश्य होनी चाहिए सच, या सत्य होनी चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए तो फॉर द, फॉर मतलब क्या था, के लिए। द बियर मतलब भालू, SNUFFED स्निफ्ट मतलब होता है सूंघना, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूंघा। एट ए मैन यानी मैन हेड मतलब आदमी का सिर, आदमी के सिर को क्या सूंघा। ए वाइल मतलब होता है कुछ देर के लिए, कुछ देर, ठीक है। कुछ देर के लिए क्या किया, आदमी के सिर को सूंघा। सूंघने के बाद क्या किया, देन और फिर सीमिंग टू बी सेटिस्फाइड। सीमिंग मतलब होता है क्या, संतुष्ट होकर, देख कर, ठीक है। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। संतुष्ट होकर कि ही वॉज डेड, वह थी। डेड मतलब क्या था, मरा, यानी वह मरा थी। यह संतुष्ट होकर वॉक अवे मतलब वहां से क्या, वह दूर चला गया, चला गया। अवे मतलब क्या था, दूर। वहां से क्या हुआ, उस लड़के के पास से क्या हुआ, दूर चला गया। द मैन इन द ट्री क्लैम डाउन, आदमी, ठीक है, जो ट्री में था, ठीक है, पेड़ में जो, यानी इन में क्या था, मैं, ट्री मतलब पेड़, क्लैम मतलब क्या, चढ़ा हुआ, ठीक है। द मैन इन द ट्री यानी जो आदमी पेड़ में था, क्लैम डाउन मतलब क्या था, नीचे उतरा, ठीक है, नीचे उतरा, ठीक है। इट लुक जस्ट ऐसा लग रहा था कि, ऐसा लग रहा था जैसे कि दैट बियर यानी वह भालू, ठीक है। विप्सिंग, विप्सिंग से होता है फुसफुसाना, फुसफुसा रहा था। इन योर हेड मतलब इन योर एयर मतलब इन मीन्स होता है में, योर मतलब क्या था, आपके, एयर मीन्स होता है कान, ठीक है। जैसे कि लग रहा था कि आपके कान में क्या कुछ फुसफुसा रहा था, ठीक है। ही सेड यानी उसने कहा, उसने कहा। व्हाट डिड यू टेल यू मतलब क्या, ठीक है, कहा तुम्हें, उसने तुम्हें क्या कहा, इसका सेंस यही होगा, ठीक है। ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड का यूज हुआ है, ठीक है। उसने क्या कहा, ये मतलब ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कानों में क्या वो कुछ कह रहा है या फिर बता रहा है, ठीक है। ही सेड उसने कहा,
आंसर द अदर, दूसरे ने जवाब दिया। अदर मतलब क्या था, दूसरा। आगे देखे तो इट वाज यानी वह, ठीक है, इट वाज नॉट ए ऑल, ठीक है, वाई मतलब क्या थी, नॉट मतलब क्या, नॉट एट ऑल मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है, या फिर नहीं करना, ठीक है, वाई मतलब क्या बुद्धिमानी, ठीक है, बिल्कुल बता देखिए, सभी पे विश्वास करना। देखिए यहाँ पे कीप मतलब क्या था, कीप कंपनी मतलब साथ, विथ मतलब ये क्या होता है साथ, ए फेलो मतलब एक आदमी, जो वुड डेजर्ट मतलब क्या छोड़ देती है, हिच फ्रेंड यानी अपने दोस्तों को, इन इंग्लिश क्या था मैं, ए मोमेंट ऑफ डेंजर यानी क्या हो जाएगा, मोमेंट में से होता है पल, डेंजर मतलब होता है खतरे। देखिए यहाँ पे उस, कहाँ चला गया, हाँ, इट वॉज नॉट एट ऑल वाइस, बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है, टू कीप कंपनी साथ रहना, ठीक है, विथ साथ रहना, ए फेलो यानी उस आदमी के साथ रहना जो वुड डेजर मतलब क्या आता है छोड़ देती है, हिज फ्रेंड अपने दोस्तों को, ए मोमेंट ऑफ डेंजर यानी खतरे के पल में अपने दोस्तों को क्या करती है छोड़ देती है। अब मॉरल यानी नैतिक समझ लीजिए, नैतिक क्या है, मिस फॉर्चून यानी दुर्भाग्य, ठीक है, इज मतलब कहते हैं टू द टेस्ट मतलब क्या है, टेस्ट मतलब परीक्षा है, ऑफ मतलब काय फिर की, ट्रू मतलब क्या सच्चे, फ्रेंडशिप मतलब दोस्त, ठीक है, यानी जो मिस फॉर्चून यानी दुर्भाग्य जो है वो सच्चे दोस्त का क्या है एक परीक्षा है, टेस्ट है, ठीक है। इस वीडियो में ये थे, फिर मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।